आज जो अपनी मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स भी उपस्थित थे, अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के 12 ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायतें मिली थी, जिसमें 5 तो पिछली बार की जिनको दोबारा से सुनने के लिए कहा गया था, उसमें से काफ़ी उनका निस्तारण कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। 7 पहली बार ऐसी उसमें आई थी, जिसके अंदर एक समस्या थी कि जो केएमपी के ऊपर में, ये तो पिछले बार की थी, हॉट मिक्स प्लांट वाली अवैध जो चल रहा था, जिसके खिलाफ FIR लिखी गई थी, उसके ऊपर 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। और अभी दोबारा से पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि उसका ठीक से पालन कराएं और वो समस्या जो है वो ना आए दोबारा से। HSIDC की जो 5 गांव की ज़मीन ये एक्वायर की गई थी, उनमें जो किसान थे उनको प्लॉट्स देने का जो विषय है वो कुछ डिपार्टमेंट का यानी बोर्ड की स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रपोजल बना के भेज दिया है, ताकि जो जो उसमें हकदार हैं उनको प्लॉट्स मिल सके। और नौकरी की भी जिनको देने की बात उसमें होती है, नौकरी भी उनको मिलेगी, क्योंकि वो पहले रिलायंस के लिए खरीदी गई थी, बाद में रिलायंस ने उसको वापस कर दिया था SEZ को। उसके बाद वो HSIDC के पास आई, तो HSIDC जो भी पॉलिसी के हिसाब से जिनको बेनिफिट है उनको दिया जाएगा। 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री के ऊपर हमने पिछले दिनों में जो कॉलोनी वाला एरिया था, शहर के अंदर का एरिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ताकि छोटे छोटे प्लॉट काट करके जो कॉलोनाइजेशन के विषय होते थे उसमें उस पर रोक लग सके। बड़ी मात्रा में रोक लगी भी है, फिर भी 1 एकड़ से नीचे के जो वास्तव में एग्रीकल्चर के प्लॉट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1 एकड़ से नीचे की मलकियत है, उसकी शिकायत थी। तो उसका प्रबंधन प्रदेश स्तर पर हम करेंगे कि अगर कोई एक वास्तव में एग्रीकल्चर की लैंड है तो उसको रजिस्ट्री का प्रावधान ये किया जा सके, और उस पर जो कलेक्टर रेट है वो भी एग्रीकल्चर लैंड के ही लगेंगे। ये विवाद जो है ये सामने आया है, इसको मंजूर किया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव, इसके बीच में एक सड़क है, जिस सड़क को HSVP के जो सेक्टर के लोग हैं वो उसको बंद चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग उसको थॉरोफेयर करना चाहते हैं। वास्तव में जो थॉरोफेयर होता है, 2 सड़कें उधर से HSVP की, इधर से रेवेन्यू रास्ता जब मिलता है तो उसको बंद करने का प्रावधान नहीं है, वो खुला ही रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से पुलिस से जांच करा करके यदि सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है तो वहाँ गेट लगा करके रात्रि को बंद करने का प्रावधान किया जा सकता है। वो समस्या का समाधान भी उनका करवा दिया है। डेवलपमेंट चार्ज के नाते से किसी भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर एक बार डेवलपमेंट चार्ज लगता है। कभी बहुत पुराने जो एरियाज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट चार्ज लोगों ने दिया हुआ है, जिसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास नहीं होता, तो वो रसीद जमा कराने के बाद, रसीद दिखाने के बाद दोबारा से किसी से भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल एक बार एक प्लॉट पर डेवलपमेंट चार्ज होता है, वही लिया जाएगा। पहले दे दिया है तो आगे नहीं लगेगा। प्लॉट की पार्टीशन की पॉलिसी हम बना रहे हैं। अभी तक प्लॉट का डिवीज़न, पार्टीशन ये अलाउड नहीं है, कई जगह पर कहीं कहीं अलाउड है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसी पॉलिसी बना करके और प्लॉट के डिवीज़न की पॉलिसी ये बनाएंगे, ताकि किसी परिवार को आगे 1 की बजाय 2 या 3 या 4 प्लॉट उसके करने हैं तो उसका एक मिनिमम साइज़ निश्चित होगा कि इस मिनिमम साइज़ से नीचे का प्लॉट नहीं होना चाहिए। उस साइज़ से कम जो वर्थ लिवेबल हो, इतना साइज़ ज़रूर उसका वो करेंगे। सारे होम्स की एक शिकायत ये पिछली बार भी आई थी। 48 एकड़ में वो जो टावर बने हुए, टाउनशिप बनी हुई है, वहाँ पर कॉलोनी यानी डेवलपर और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें झगड़े हैं। RWS हर एक टावर के अलग अलग बना करके हमने पुलिस को कहा कि हर एक टावर की समस्या को लेकर के जिसका दोष है उसके खिलाफ FIR करें, क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं सबकी, तो इसलिए इकट्ठे एक साथ उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। किसी का डेवलपर के साथ झगड़ा है, किसी का बिजली विभाग के साथ है, कहीं आपस में झगड़े हैं, तो हर एक को अलग अलग से हमारे CP साहब को इसका अरेंजमेंट बनाएंगे, ताकि उनकी समस्याएं सुने, जो हल होने वाली है तुरंत हल करेंगे। मानो कोई हल करने वाली नहीं है और विवाद ज़्यादा है, आपस में समझौता नहीं होता, तो कोर्ट के माध्यम से इसको हल करेंगे। डिपार्टमेंट हर एक समस्या का उनका हल करने के लिए और अपनी तैयारी करेगा। धन्यवाद। HSIDC की जो सेकंड कंप्लेंट थी, उसके शिकायतकर्ता को भी काफ़ी नाराज होकर बात की, क्या वो चाहते थे? वो चाहते हैं कि अभी फैसला कर दिया जाए।